जय मसीह की। प्रभु यीशु रखते जय। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम से पवित्र सलाम कहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। पिछले कुछ वीडियोज में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के दोनों आगमनों में क्या अंतर है, और उन वीडियोज में अध्ययन करते समय हमारे ध्यान में आया कि प्रभु यीशु मसीह का 7 साल के पहले का आगमन और प्रभु यीशु मसीह का 7 सालों के बाद में का आगमन ये भिन्न है। प्रभु यीशु मसीह का 7 सालों के पहले के आगमन में यीशु मसीह बादलों के बीच में आता है कलीसिया को ले जाने के लिए, और 7 सालों के बाद में यीशु मसीह धरती पर आता है अपना राज स्थापित करने के लिए, जो 1000 साल का राज है। आज फिर से एक बार मैं इसी विषय पर थोड़ा सा और स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। आज हम मनन के लिए पुराने नियम से जकरिया की किताब उसका 14वां अध्याय और 14वें अध्याय के वचन 1 से लेकर के 4 तक, और नए नियम की किताब पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4था अध्याय उसका 15, 16 और 17 इन वचनों को लेंगे। अब ये दोनों किताबें दो नेम के हैं, मतलब पुराना नेम और नया नेम। पुराने नेम के अंदर जकरिया आती है, नए नेम के अंदर थिस्सलुनी आती है। थिस्सलुनी में जब हम पढ़ते हैं वहां पर यीशु मसीह के आगमन के विषय में पौलुस ने लिखा, लेकिन पौलुस को यह आवश्यकता या ये लिखने की जरूरत क्यों पड़ी यीशु मसीह के आगमन के विषय में, कलीसिया के उठा लिए जाने के विषय में, मुर्दे जिंदा होने के विषय में, हमारे शरीर को बदलने के विषय में लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? तो इस प्रश्न का उत्तर यह होगा, उस समय शुरू की कलीसिया के समय करीब करीब सभी जो सेवक हैं, जो 12 चेले हो गए और अन्य सेवक जो है, वे सभी यीशु मसीह के आगमन के विषय में कहते थे, और वो बताते थे कि यीशु मसीह कभी भी आ सकता है, इसके लिए हमेशा तैयार रहो, उसकी बाट जोते रहो। और इस कारण हर विश्वासी को, कलीसिया के हर मेंबर को यह तय हो गया है कि उनके जीवित रहते ही प्रभु यीशु मसीह आएगा। और इसी तरह से यीशु के आने का रास्ता देखते देखते कुछ विश्वासी मर गए, और जो विश्वासी मर गए उनके जो बचे हुए लोग थे, परिवार के लोग, मित्रजन, रिश्तेदार, ये बचे हुए जो विश्वासी थे, ये विश्वासी ये सोचने लगे, उन्हें ये प्रश्न सताने लगा कि यदि यीशु मसीह अभी आ जाता है और अपना राज इस संसार में स्थापित करता है, तो इसी परिस्थिति में जो उनके प्रियजन, उनके रिश्तेदार, उनके परिवार के लोग जो मर गए हैं, उनका क्या होगा? यह प्रश्न उन्हें सताने लगा था, और इस तरह की चर्चा कलीसिया में चलने लगी थी। और जब यह चर्चा पौलुस के कान पर आई, उस समय मुझे विश्वास है कि पौलुस ने प्रार्थना की, और उसके प्रार्थना के उत्तर के एवज में पवित्र आत्मा ने यह बात प्रकट की कि यीशु मसीह का आना किस तरह से होगा, मरे हुए लोगों का क्या होगा, और जो जिंदा लोग हैं उनका क्या होगा। इन सारी बातों का स्पष्टीकरण पौलुस को पवित्र आत्मा ने दिया, और वही पौलुस ने लिख के रखा है। तो पौलुस क्या लिख के रखता है, हम देखते हैं। थिस्सलुनीकी पहली पत्री उसका 4था अध्याय और उसका 15 से 17 तक। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हो से कभी आगे न बढ़ेंगे,
क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। प्रभु के साथ रहेंगे, सदा रहेंगे, हवा में उठा लिए जाएंगे, प्रभु के साथ में रहेंगे। तो यहाँ पर पौलुस उन लोगों को भी उत्तर देता है, पौलुस के माध्यम से पवित्र आत्मा देता है कि जो मरे हुए हैं उन्हें डरने की कोई बात नहीं है, उनके विषय में डरने की कोई बात नहीं है। जब यीशु मसीह आएगा उस समय सबसे पहले वे उठेंगे, उन्हें शरीर मिलेगा और उनको शरीर मिलने के बाद ही जो जीवित विश्वासी है उनका शरीर बदल जाएगा और फिर ये दोनों मिलकर के आसमान में उठा लिए जाएंगे और आसमान में यीशु मसीह के साथ में रहेंगे। तो यहाँ पर जो मसीह में सोए हैं वो उठेंगे। कुरिन्थी की पहली पत्री 15वां अध्याय 51-52 अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि पलक झपकते ही उठेंगे, मरे हुए उठेंगे और हमारे शरीर बदलेंगे और हम प्रभु के साथ में जाएंगे। तो जो मसीह में सोए हैं ठीक है वे उठेंगे, जो जिंदा है वो बदलेंगे। शर्त यह है कि दोनों भी यीशु मसीह के अंदर होने चाहिए, यीशु मसीह के अंदर होने चाहिए, यीशु के साथ में होने चाहिए। यीशु की सेवा करने वाले, यीशु के लिए जीने वाले, यीशु के पीछे चलने वाले होने चाहिए। संसार के पीछे और संसार में जीने वाले उनके विषय में यहाँ पर नहीं लिखा है। उसके बाद हम ये देखते हैं कि वो आसमान में उठा लिए जाएंगे और यीशु मसीह के साथ में रहेंगे। तो यीशु मसीह कहाँ रहता है? यदि आप यूहन्ना की किताब द बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना की किताब पढ़ेंगे, उसका 14वां अध्याय, उसका 1, 2, 3 पढ़ेंगे तो वहाँ पर यीशु मसीह कहता है कि मैं वापस आऊँगा, मैं जा रहा हूँ, यदि मैं जाता हूँ और जा कर के वहाँ पर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा। यदि मैं जाता हूँ तो तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँगा और तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के बाद मैं वापस आऊँगा और तुम्हें अपने साथ में लेके जाऊँगा। तो यीशु मसीह कहाँ गया? यीशु मसीह गया, हम सभी जानते हैं यीशु मसीह गया। जब यीशु मसीह जिंदा हुआ मरे हुओं में से, उसका पुनरुत्थान हुआ, पुनरुत्थान के बाद में 40 दिन अपने चेलों के साथ में रहा और उनके आंखों के सामने, सबकी आंखों के सामने स्वर्ग में वो उठा लिया गया, स्वर्ग में चला गया। वो स्वर्ग में है। जब स्तेफनुस मरा तो उस समय उसने क्या देखा कि आसमान खुला है, परमेश्वर की महिमा है और परमेश्वर के सिंहासन के बगल में, बाजू में यीशु मसीह खड़ा है। तो यीशु मसीह स्वर्ग में है और यीशु मसीह जब आएगा आसमान के बीच में खड़ा होगा, कलीसिया को बोलेगा आजा। जब यीशु मसीह ने लाजरस को जिंदा किया, उस समय अगर लाजरस का वो नाम नहीं लेता, यीशु मसीह लाजरस का नाम नहीं लेता, नाम लेकर के नहीं बुलाता, लाजरस बाहर आ ऐसे नहीं कहता, तो हो सकता है कि निश्चित तौर पर, हो सकता है नहीं, निश्चित तौर पर सारा की सारा कब्रिस्तान उठ जाता और बाहर आ जाता। और इसलिए यीशु मसीह ने लाजरस का नाम लिया। उस समय कलीसिया को कहेगा प्रभु यीशु मसीह, है कलीसिया आजा, और कलीसिया चली जाएगी ऊपर। और कलीसिया ऊपर जाने के बाद में यीशु मसीह के साथ में वैसे ही ऊपर जाएगी, नीचे नहीं आएगी। कुछ लोग कहते नीचे आएगी, उस समय नहीं, वैसे ही ऊपर जाएगी। जहाँ है वो, जहाँ वो है वहाँ पर जाएगी। वो कहाँ है? स्वर्ग में है, स्वर्ग में जाएगी। कब तक? 7 सालों तक। 7 साल का महाभयानक समय जो पृथ्वी पर है, एंटीक्राइस्ट का राज है। उस समय कलीसिया धरती पर नहीं होगी। परमेश्वर ने कहा कि संसार पर आने वाले संकट से मैं तुझे बचाऊंगा। यह वायदा अपने
कलीसिया के साथ में यीशु मसीह ने किया है वो वायदा वो निभाएगा। संसार पर आने वाले संकट में कलीसिया को नहीं छोड़ेगा, उठा लिया जाएगा, उठा लेकर के चले जाएगा। आसमान में मिलेंगे, स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग में उसके साथ में रहेंगे। ऐसे यहाँ पर दिखाई देता है, बिल्कुल साफ दिखाई देता है, इसमें कोई अंतर नहीं है। मैं ये सारे वचन भी आपको दे दूंगा, आप पढ़ लेना। तो यीशु मसीह की बाट जोने वाले जब मर जाते हैं तो यीशु मसीह में सोते हैं, मरते नहीं, यीशु मसीह में सोते हैं। और जो जिंदा है और यीशु मसीह की बाट जोते जोते यीशु के आने तक जिंदा रहेंगे तो परमेश्वर के राज को देखेंगे। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि यहाँ पर खड़े हुए लोगों में से कुछ ऐसे हैं, जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल पढ़ने वाले लोगों में से ऐसे कुछ लोग हैं यीशु मसीह के आने तक जिंदा रहेंगे, वे मृत्यु को नहीं सकेंगे। और जिनको उठा लिया जाना है, जिनको जिंदा होना है, उनकी शर्त यह है कि वो यीशु मसीह में रहना चाहिए। अब यहां पर इन बातों के बाद जब हम यीशु मसीह के दूसरे आगमन के विषय में देखते हैं तब हमें पता चलता है कि वहां की परिस्थिति अलग है, यहां की परिस्थिति अलग है। क्योंकि यहां पर यीशु मसीह का आना चोर के समान होगा, इसका भी वचन मैं आपको दूंगा। यहां पर बताता हूं, मत्ती 24वां अध्याय 35 से 44 तक आप पढ़ी, 36 से पढ़ी। और प्रकाशित वाक्य 3रा अध्याय और 3रा वचन यह भी पढ़िए। यीशु मसीह का चोरों के समान आना होगा। फिर अपना लुका की किताब उसका 12वां अध्याय और उसका 35 से लेकर के आगे पढ़ी 44 तक। तो यहां पर भी यीशु मसीह उसके चोरों के समान आने के विषय में कहता है। वो चोरों के समान आएगा। ये कौन सा आना है? 7 साल के पहले वाला आना है। और जो 7 साल के बाद में का जो आना है वो कैसा है? तो जकरिया की किताब में इसको लिखा है। क्या लिखा है सुनो। यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन, फिर से पढ़ता हूं, सुनो। यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूट कर तेरे बीच में बांट दिया जाएगा। हमारी आंखों के सामने हमारा धन बांट दिया जाएगा। क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा और वह नगर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएगी। नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे परंतु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहने पाएंगे। तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिन में लड़ा था। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पाँव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर के पश्चिम तक बीचों बीच फटकर बहुत बड़ा गड्ढा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा पर्वत दक्षिण की ओर हट जाएगा। तो यहां पर यीशु मसीह का दूसरा आगमन जब होगा तो क्या होगा? यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर उतरेगा, वहां पर भूकंप होगा, वह आते आते सारे अपने शत्रुओं को नष्ट कर देगा। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 11 से आगे भी आप पढ़ी तो वहां पर अपने मुंह के शक्ति से वो सारे शत्रुओं को, जो उसके शत्रु है और जो इज़राइल के शत्रु है, जो कलीसिया के शत्रु है, उन सब को नष्ट कर देगा। उनको नष्ट करने के बाद वो नीचे उतरेगा जैतून के पहाड़ पर, जहां पर उसने ये प्रार्थना की थी कि प्रभु यदि हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए। जहां पर उसने याजक के नौकरों से, जो उसको ढूंढ करके
पकड़ने के लिए आए थे उनसे पूछा था किसको ढूंढते हो, जहां पर उसने अपने लोगों से कहा था कि प्रार्थना करते रहो, परीक्षा में न पढ़ो इसलिए प्रार्थना करते रहो। जहां पर पतरस ने महायाजक के नौकर का कान काटा था और उसे कान को यीशु मसीह ने वापस उसे अपने स्थान पर अपने शक्ति से जोड़ दिया था, उस जैतून के पहाड़ पर वो उतरेगा और उतरने के बाद उसके शक्ति से पहले तो वहां पर वो जाता था, विशेष कुछ घटित नहीं होता था, लेकिन अभी वहां पर वो उसका पैर लगते ही उस पहाड़ को उसका पैर लगते ही पहाड़ टूट जाता है, बड़ा भूकंप हो जाता है, बड़ी खाई तैयार हो जाती है, नगर भी बट जाता है, पहाड़ बट जाता है। वहां पर वो उतरेगा, वहां की परिस्थिति क्या है? मैंने कहा कि जब पहले यीशु मसीह आएगा, 7 साल के पहले जब यीशु मसीह आएगा तो वहां की परिस्थिति क्या होगी? लोग खाते पीते होंगे, मौज करते होंगे, शराब पीते होंगे, शादी करते होंगे, शादी में लड़कियां देते होंगे, शादी करके लड़कियां लाते होंगे। अभी के बातों में कहे तो बड़े बड़े रो हाउसेस खरीदते होंगे, बड़े बड़े फ्लैट खरीदते होंगे, दुकानें खरीदते होंगे, बिजनेस करते होंगे, 4-4, 5-5 कार भी खरीदते होंगे, मौज मजा करते होंगे, कोई चिंता नहीं, कोई समस्या नहीं। इस तरह की लाइफ वो लोग जीते होंगे और इसलिए यीशु मसीह चोरों के समान आएगा। लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि यीशु मसीह कब आया और कब चला गया। ये पहले वाला आगमन है। पहले वाला कौन सा? 7 साल के पहले वाला आगमन है। हाँ, उसका वो 2000 साल पहले वाला आगमन नहीं, 7 साल पहले वाला आगमन, जो महाभयानक संकट का समय है उसके पहले वाला आगमन। तो यीशु मसीह के आने से पहले विश्वास संसार में होगा या नहीं होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न बना रहता है, क्योंकि यीशु ने भी यह प्रश्न पूछा है। लूका की किताब 8वां अध्याय 8वां वचन। आज हमें जांचने की जरूरत है हमारा विश्वास कहाँ पर है। टेक्नोलॉजी, पैसा, धन और हमारी बुद्धि, ज्ञान, टैलेंट, इस पर हमारा विश्वास है। आज की इतने सारे मीटिंग्स होते हैं, मैं देख रहा हूँ कि अभिषेक को दबाया जाता है, वरदानों को दबाया जाता है। जिन सेवकों के पास में वरदान है उनको मीटिंग रखने के लिए कोई मदद नहीं करता है, लेकिन काफ़ी लोग अपने अपने में कंट्रीब्यूशन करते हैं। तू 10 डाल, मैं 20 डालता हूँ और हम मिल करके अपनी मीटिंग रखेंगे, तू गा, मैं बजाता हूँ। और इस तरह की अभी की मीटिंग चल रही है। परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के अभिषेक को, परमेश्वर के अभिषेक को और पवित्र आत्मा को और परमेश्वर के वरदानों को, पवित्र आत्मा के वरदानों को पीछे रखा जाता है, दबाया जाता है, टैलेंट को आगे रखा जाता है। और ये सेवकाई तो परमेश्वर को मंजूर है या नहीं है ये बाद में पता चलेगा, लेकिन वचन के अनुसार तो नहीं दिखाई देती है। खैर, तो यीशु मसीह जब आए अपने लोगों को लेने के लिए आएगा तो कितने लोग विश्वास में होंगे, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। यीशु ने कहा कि मुझे विश्वास मिलेगा क्या, तो हमें वो ध्यान रखना चाहिए। फिर दूसरी बात यह है कि जब दूसरा आगमन उसका होगा तो वहां की परिस्थिति और बहुत ही भिन्न होगी, क्योंकि उस समय एंटीक्राइस्ट संसार में होगा। 666 जो ये सिक्का है, मोहर है, वो चलती रहेगी, उसके बिना कुछ कर नहीं पाएंगे लोग। सताव चलता रहेगा और फिर बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ होती रहेगी। यरूशलेम घिरा हुआ रहेगा, यरूशलेम के लोग पकड़े जाएंगे, इस तरह की बातें होगी। और इस कारण उस समय के जो भी पीछे छूटे विश्वासी है या बीच में जो लोग उद्धार पाते हैं वो विश्वासी है, जो बाइबल पढ़ते हैं, जिन्होंने बाइबल सुना है, जिन्होंने अंत के विषय में यीशु मसीह के आगमन के बारे में सुना है लेकिन पीछे छूटे हैं, वे सब लोग जानते होंगे कि इन दिनों के बाद में, ये सताव के दिनों के बाद में, संकट के दिनों के बाद में, 7 सालों के बाद में अपनी कलीसिया के साथ में प्रभु यीशु मसीह वापस आने वाला है। यह बात उन्हें पता होगी और इस कारण उस समय उनके मन में वह विश्वास होगा। उस समय विश्वास है क्योंकि उन्हें पता है क्या चल रहा है, उन्हें पता है यीशु मसीह कब आने वाला है। तो वो चोर के समान तो आना नहीं है, वो तो सबके सामने है। जब वो आएगा तो वचन कहता है कि हर एक आंख उसको देखेंगी और छाती पीटेंगे, उसको देख करके छाती पीटेंगे,
क्योंकि अब उनका समय खत्म हो रहा है। यीशु मसीह का राज चालू हो रहा है, कलीसिया का राज चालू हो रहा है। इस कारण वो छाती पीटेगी। शैतान ने बहुत कोशिश किया कि यीशु मसीह नहीं आना चाहिए, नहीं क्या, लेकिन फिर भी यीशु मसीह आ रहा है तो शैतान के लोग छाती पीटेंगे। यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर उतरेगा और अपना राज स्थापित करने के लिए यरूशलेम में जाएगा। 1000 साल का उसका राज चालू होगा। लेकिन हमें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि 7 साल में क्या होगा, क्योंकि जो लोग यीशु मसीह के अंदर है, जो यीशु मसीह के साथ में चल रहे हैं, यीशु मसीह के वचन के अनुसार सेवकाई कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं, अपना प्रचार नहीं कर रहे हैं, अपने खुद को सबके सामने रखने की कोशिश नहीं करते, लेकिन वचन को सबके सामने रखते हैं। और वो कहता है कि मेरे पास में पैसा है, पास्टर जी, प्रभु के दास, आपके पास में वचन है, चलो मैं पैसा लगाता हूं, आप परमेश्वर के वरदान लगाना, मिलकर के मीटिंग करते हैं। ऐसे लोग हमें वो करना है, और ऐसे लोग सब 7 साल के पहले उठा लिए जाएंगे, जो मसीह में सोए हैं, प्रभु का काम करते करते मसीह में सोए हैं, जो धन के पीछे नहीं भागे, जो अपने महिमा के पीछे नहीं भागे, जो अपना ही प्रचार करने के पीछे नहीं भागे, और जो प्रसिद्धि के पीछे नहीं भागे। ऐसे जो यीशु मसीह के पीछे चले, यीशु मसीह में जिए, यीशु मसीह में रहे। मैं परिपूर्ण होने की बात नहीं करता हूँ यहाँ पर। परिपूर्ण तो हम तब हो गए जब हम परिवर्तित हो गए या जिंदा हो गए, लेकिन आज तो वे सब उठा लिए जाएंगे, वो पीछे नहीं रहेंगे। तो 7 साल के अंदर क्या होगा, इसका कोई विशेष परिणाम तो हमारे ऊपर होने वाला नहीं है। जो पीछे रहेंगे उनके ऊपर होगा। हमें कोशिश करनी है कि पीछे नहीं रहना है। तो आज बड़ी कठिन परिस्थिति है, बड़ा कहना मुश्किल है कि कितने लोग उठा लिए जाएंगे, क्योंकि मैं तो बहुत भयानक परिस्थिति देखता हूँ। लोगों को लगता है, लोग कहते हैं कि वो ये आजकल इतने सारे बैंड है, नाचते गाते हैं ना, प्रभु के लिए नाचना गाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी ही खुद की मीटिंग चलाते हैं। और कितने सारे वरदान पाए हुए सेवक है, अभिषिक्त सेवक है, वचन अच्छा देने वाले सेवक है, उनको बिल्कुल भी स्वीकार करने के लिए सपोर्ट नहीं करते, उनको दबाने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि क्या ऐसे लोग उठा लिए जाएंगे क्या? नहीं, हमें तैयार रहना है, हमें तैयार रहना है। यीशु मसीह कभी भी आ सकता है, हमें तैयार रहना है। प्रभु आपको आशीष दे, और प्रभु आपको उन लोगों के साथ में तैयार रखे जो उठा लिए जाएंगे, और जांचने का भी समय दे। प्रभु आपको आशीष दे। धन्यवाद।